नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में आज 4 जून को बड़ा दिन होने वाला है। जी हां, देश के 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आज सामने आएंगे। आज मंगलवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चालू हो जाएगी। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी हां, राज्य के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काउंटिंग संबंधित जानकारी दी है। जी हां, अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यूपी में टोटल 81 जगह पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पूरी काउंटिंग पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। सभी जिलों में धारा 144 लागू है और अनावश्यक भीड़ लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार है। जी हां, इसी बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के गोल मार्केट काउंटिंग सेंटर पहुंच गए हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर कई आशंकाएं जताई है। जी हां, आप नेता ने बातचीत में कहा कि हमारा मकसद है कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई वो यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर 3 यूनिट का सीरियल नंबर 17C दे रहे हैं तो काउंटिंग के दौरान नजर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपना सिर मुंडवाने वाले पोस्ट के पीछे की वजह भी बताई है। जी हां, सोमनाथ भारती ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि हमारी तैयारियों में कोई छुपी हुई चीज नहीं है। जिस प्रकार से वोटिंग हुई वो यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर मतदान केंद्र से हम 3 सीरियल नंबर 17C में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं तो आपको 17C रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। काउंटिंग के दौरान जो भी बॉक्स खुले उसका VVPAT नंबर और यूनिट नंबर वोट नंबर मैच करना चाहिए। अगर गड़बड़ी नजर आई तो मतलब गड़बड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले ही जनता को जोर का झटका लगा है। जी हां, दरअसल दूध उत्पादक कंपनियों ने दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। इससे पहले टोल के दाम में भी बढ़ोतरी की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। जी हां, जनता को महंगाई का झटका देने के बाद अब खबर आ रही कि चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 1 या 2 दिन के भीतर जनता को एक और बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को देश में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और उन्होंने दावा किया है कि ये कई बार गलत साबित हुए हैं। जी हां, शनिवार को कई एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखेंगे। साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में बड़ा बहुमत मिलने की उम्मीद है। जी हां, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंह ने कहा, देश में एग्जिट पोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत साबित हो चुके हैं। ये देश की जनता, प्रशासनिक व्यवस्था और मतदान की गिनती से पहले चुनाव आयोग को प्रभावित करने का गलत प्रयास है। जी हां, वहीं संजय सिंह ने दावा किया है कि 4 जून की गिनती के बाद इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए तीसरी कार्यालय की भविष्यवाणी करने वाले सभी एग्जिट पोल फर्जी थे। इंडिया अलायंस के अंतर्गत लखनऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी और गलत है। शेयर मार्केट में उछाल के लिए ये एग्जिट पोल लाए गए हैं। मतगणना के दौरान ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 300 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी को मालूम है कि उसकी सरकार जाने वाली है। अडानी ने भाजपा को चंदा दिया है। टोल टैक्स में 5% की वृद्धि की गई। जब मतगणना होने वाली तो उसके पहले टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला करना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अडानी को फायदा देने के लिए ही ये फैसला किया गया है।
नई सरकार बनाने के लिए जनता ने वोट किया। बीच में महंगाई बढ़ाना शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद भी महंगाई बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 50 सीट जीतने जा रहे हैं, बाकी सीटों पर लड़ाई हो रही है। ये तय हो गया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव का मन बनाया था, उसने ये काम कर दिया है। मतगणना केंद्रों पर हम लोग पहरेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कल सोमवार को कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के असल परिणाम एग्जिट पोल के अनुमान से बिल्कुल विपरीत होंगे। जी हां, सोनिया गांधी ने कहा, हमें प्रतीक्षा करनी होगी, बस इंतजार कीजिए और देखिए। वहीं कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को फैंटेसी पोल बताया था। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सभी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि ये पहले भी गलत साबित हुए हैं। जी हां, दरअसल अधिकतर एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से इन पोल्स के नतीजों को खारिज किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन गिरिडीह के गांडेय विधानसभा उपचुनाव की भी मतगणना पचम्बा स्थित बाजार समिति में होगा। जी हां, कोडरमा लोकसभा के साथ गांडेय विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज 4 जून को होनी है। तमाम एग्जिट पोल के अनुसार विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी कल्पना सोरेन की जीतने की प्रबल संभावना है। जी हां, कल्पना सोरेन का सीधा टक्कर भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा से है। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा कि अगर कल्पना सोरेन यहां से जीती है तो उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इसका संकेत कहीं न कहीं पार्टी की वरीय नेताओं ने दी है। उद्धव ठाकरे ने आम चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी है और सत्ता की राजनीतिक में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। जी हां, एग्जिट पोल ने एक बात तो साफ कर दी कि उद्धव ठाकरे को खत्म करने की एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों की मंशा पूरी नहीं हो पाई। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सका, वैसे उद्धव ठाकरे मुक्त महाराष्ट्र भी नहीं हो सका है। जी हां, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल रिजल्ट में उद्धव ठाकरे को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से मुख्यमंत्री की कुर्सी और शिवसेना से हाथ धो बैठे उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक हालात में ये वापसी बहुत मायने रखती है। जी हां, अपने हिस्से की शिवसेना की बूते उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव 2024 में जैसे उम्दा प्रदर्शन किया है, साबित तो यही हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक में मातोश्री की हनक और ठाकरे परिवार की हैसियत यूं ही नहीं मिटाई जा सकती है। दिल्ली में भीषण गर्मी जारी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड की इमरजेंसी बैठक 5 जून को बुलाया जाए। ऐसा इसलिए ताकि पानी की कमी की समस्या से निपटा जा सके। इसमें केंद्र, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल हो। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार की अतिरिक्त पानी की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि महाराष्ट्र राजधानी में पानी की बर्बादी हो रही है। दिल्ली में टैंकर माफिया है और पानी भी लीक होता है। ऐसे में इसे सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी हां, सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ आज मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। जी हां, मंगलवार को ही 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारी बारिश ने पूर्वोत्तर में कहर बरपाया हुआ है। जी हां, असम में इस समय भयानक बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। इससे 3 और लोगों की मौत हो गई और नए क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या में मामूली कमी आई है।
नदियां उफान पर है और प्रभावित लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में राहत शिविरों में शरण ली है। जी हां, असम राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने रविवार रात जारी बुलेटिन में कहा गया कि 13 जिलों में 5,35,246 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय।